So Helen, so good to see you. Thank you so much. And you've called me by my nickname, Alan, which means you know me. Of course, I know you. और हर सब लोग आपको जानते हैं क्योंकि you are a कोका गर्ल. Thank you. सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. आपसे जानना चाहेंगे कि अब कुछ सरप्राइज आपके फिटनेस के ऊपर, आपकी ब्यूटी के ऊपर कोई टिप्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं Okay. ऑडियंस के लिए. सबसे पहले तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी फिट इज टू हैव अ फिट माइंड. उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. अपने लिए उठ के आई थिंक सूर्य को नमस्कार करके बहुत ज़रूरी है. चाहे सूर्य नमस्कार ना करते हो, लेकिन एटलीस्ट यू से थैंक यू टू द सन बिकॉज दे इज अ सोल प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी विच इज़ योर अग्नि. आई इवन इफ आई एम स्लीपिंग लेट ना, मुझे कि आज मुझे सोना है, आज मैं नहीं उठूंगी, मैं सिर्फ सूर्य देवता के लिए उठ जाती हूँ. उनको नमस्कार करके आई टच द फ्लोर एंड आई स्टार्ट माई डे. दूसरी चीज़ है कि आई रब माई हैंड्स. यू नो, यू हैव विष्णु, Lakshmi and Saraswati. I say thank you. I take their blessings first. That is the first most important thing for me in the day because that gives me so much peace that I have thanked the universe and I'm grateful to be alive कि मैं उठ गई हूँ. Then I have my chia seeds. I drink a lot of vitamin C. Empty stomach पे ये सब करती हूँ. Empty stomach पे coffee नहीं पीनी चाहिए because it raises your cortisol levels. So when it comes to fitness and health, वो मेरे लिए बहुत ही deep रेवलेशन रहे मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में. आफ्टर लूजिंग माई फादर टू हार्ट अटैक, आई थिंक मेरे लिए हेल्थ एंड फिटनेस has become an even more important priority for my mom, my sister, my friends, my team, if they are okay, if they are eating good. But I think the most important thing about fitness is you drink enough water, eat good food. ये नहीं कि अच्छा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. खाओ सब एक सही मात्रा में खाइए, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करिए बिकॉज आपकी बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है. And that movement only keeps the body going, and when you work out, your mind stays stronger. When your mind is stronger, your body is stronger. So I think everything is hand in glove. और खाना of course ज़रूरी है. adulterated खाना मत खाइए. घर में बना आपका अच्छा पौष्टिक खाना जो आपकी मम्मी बनाती हैं या आपकी दीदी बनाती हैं या भैया बनाते हैं, खाइए. I think that's the only way. And of course I love going out to eat. कोई बोलेगा नहीं आप तो खाते हो, हमने देखा उस रेस्टोरेंट पे, पर वो कभी कभी है. अगर मैं 2 बजे भी रात को मुझे वर्कआउट करते हुए देखोगे, अगर मैंने पूरे दिन शूट किया है, 2 o'clock in the night I go workout, 4 a.m. in the morning I'm working out. It's just the discipline you have to bring into your life. आपने जस्ट मेंशन किया हाथ मलना, सूर्य नमस्कार करना. सो मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, एक नॉर्मल पीपल के लाइफ में. स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू एंड आप कितना ज़्यादा मानते हो इन सब चीज़ों को? I will not be a ज्ञानी here because मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ आपको. To me being spiritual is, I'm connected with myself and I'm connected with everybody around me because there is no disconnection in spirituality. The disconnection is from the chaos, from the hardships of your life, and from all the tu me ho ho aunties and uncles you find in people in your life. The moment you sit with yourself, and even if you give 5 minutes of the day and you just chant Om, sorry for my throat, it is uplifting your energy. That's why आप देखते हैं ना, म्यूजिकल साउंड्स भी अलग अलग हर्ट्स के होते हैं. 432, 555 अलग अलग सिम्फनीज फ्रीक्वेंसीज क्यों है? बिकॉज वो आपके मूड को एलिवेट करते हैं, चेंज करते हैं. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर इन बीइंग स्पिरिचुअल इज बिकॉज सी वो कहते हैं ना, योर बॉडी डाइज बट योर आत्मा स्टेज फॉरएवर. राइट, दैट्स हमारे हिंदू में बोला जाता है, हिंदुइज्म में, कि शरीर जो आपका है वो आपकी ईगो है. तो जब लोग कहते हैं ना कि डोंट बी ईगोइस्टिक, माय मॉम taught me something very special, that ego is not bad because your body is your ego. The body ka ego only goes once when you die. So it's good to have a healthy ego, but it's not good to be rude, brash and prideful. ईगो आप नहीं बोल सकते कि मेरे में ईगो नहीं है, ईगो बहुत खराब चीज़ है. नहीं, ईगो तो हमारे बॉडी से आती है because we're alive in it. And once you die, that body goes, that ego goes with it. So what stays is your spiritual spirit that they, हमारे पूर्व के बारे में बात करते हैं हम. But I think for me spirituality is very simple. I thank the sun because it gives us light. I thank the moon because that's our mother. Sun is the father. And every small thing, आपका पानी, आपका खाना, कोई ना कोई इसलिए मेहनत कर रहा है, right? A farmer is working to give you खाना. Your mother is working to cook food for you. Your father is working to pay his bills. Your brother is working to protect you.
तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है आपके पीठ पीछे, कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है. सो हाउ डू यू protect yourself from the bad and the good? The balance is you. Sit with yourself for 5 minutes. मैं ये करती हूँ. बहुत स्ट्रेस लोग कहते हैं वापस आइए, क्या काम है, चली गई थी, क्या काम नहीं है. You know, it's so much for an actor. I only think, and for a human being, that believe in yourself. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. And I think you should just be true to yourself and work for yourself, and बाकी सब will fall into place. But just be positive कि नहीं, you know how Shah Rukh Khan says picture abhi baki hai. So one failure or one setback should not make you feel like, oh my life is over, or मुझे इसके बाद काम नहीं मिलेगा, oh मैं अब आगे क्या करूँ. You have to keep pushing the boundary to make space for yourself. Any darkest thing that you faced in your life, अगर spirituality की वजह से आप उन चीज़ों से बाहर आए भी हो? You know, I think मैंने जो सुना था बहुत पहले कि मे बी किसी ने ब्लैक मैजिक किया था. And some, आपने कैसे अपने आप, you know, मुझे पता नहीं था. I was very young, okay, so I was taking a nice bath and suddenly chunk of hair come out, and I'm like, Mama, you know, I have hair. And not that मैंने कोई old expired shampoo use किया था या मैंने कुछ गलत करा या मैंने कुछ गलत खाया कि you know, we went to every doctor possible, and I am a young girl, okay. When you're young, you don't believe in the dark forces. You don't believe in ऐसी चीजें आपके साथ कोई कर सकता है, करना चाह रहा होगा. You know, you're like, but we went to every doctor, dermatologist, skin specialist, hair specialist. You know, some problem, some microscopic problem, some fungus, some bacterial infection, nothing. Then there was this auntie of mine who said, you know, you should go visit a Pandit ji. Pandit ji ne kaha, I think something else. You should go visit a Baba ji. उनको ना तांत्रिक बाबा कहते हैं. So I was a little, my mom and all of us are very, you know, कि what's happening to my child, and very new for us these things. But they are very powerful, you know, these people जो बुरा भी करते हो, जो बुरे से आपको निकालते भी हैं. You know, because अच्छा है तो बुरा भी है. So we went to you know, the Baba ji, and you know, he said to me कि किसी ने इसमें कुछ किया है या कुछ कहते हैं छोड़ा है, something I can't remember, something like that he told my mom. I was like, whoa, this guy is lying. It's not possible कि someone can do this to somebody, but it is true. When I saw that, you know, I can't say वो magic था, पर मुझे बस बचपन में इतना याद है कि that yellow color orange became like really black, and over a period of time people सोचेंगे कि रखा हुआ था कि नहीं, मेरे सामने it became black. You know, within like half an hour, 40 minutes, and I was like, okay, this is magic, this is a magical show, it's not possible. But मैंने वो अपने आप को ना, जो कह रहे थे कि ये हुआ है आपके साथ, ये हुआ है, वो हो सकता है, ये हुआ है, I only told myself that अगर हुआ भी है, नहीं भी हुआ, उन्होंने काफी मंत्र तंत्र बताए करने को, ये है वो है, I followed everything because respect for their, you know, what information and knowledge. But I think मैं कैसे निकली उस चीज़ से बाहर, या जिसने जो भी मेरे पे करा होगा, मेरे कौन थे वो आज तक नहीं पता चला. पर लोग कहते हैं कि some of my very jealous relatives must have done it. But I only came out of it because my mother, father were very positive people. You know, उनकी protection, उनकी blessing इतनी थी कि सिर्फ वो बाली बाका हुआ मेरा और कुछ नहीं. And that was a dark time because I was not behaving myself. I was not being myself. My hair fell from nowhere. And I was a young, growing up, blossoming child, you know. So for my parents, it was a very shocking incident. उसके बाद तो सुना है कि कोई ना कुछ कर रहा है, but I think I am such a strong individual, and I think इतनी blessings हैं God की मेरे पे, मेरी family पे, that जिसने भी बुरा करने की सोची या कोशिश भी करी है, I would only say it's not working. 2014 से आपने कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एक स्टेप रखना स्टार्ट किया मिस इंडिया से. उसके पहले जो भी काम प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट आने वाला है, उस बारे में तो ढेर सारी बातें, बट Yes. उसके पहले जो आपके मन में थॉट प्रोसेस था कि क्या एक्टर ही बनना है, या अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? Oh, I would have been serving my country. बचपन से अभी भी अगर मुझे रोल करना है, it's my favorite role is to be a cop or an army officer or do something for India, those kind of roles, because growing up both my grandparents ने India के लिए, you know, one was in the armed forces and one was working as in the government, right? So दोनों ने India के लिए बहुत कुछ किया. So thank you for that, and to everybody else in the armed forces.
I always wanted to do something for India. So I was preparing for my IAS. या तो मैं IFS या IAS. One of those two was like कि बनना है या undercover Asian बनना है. Like बचपन में होता है ना मूवीज देखने के बाद कि अब तो मैं रॉ एशियन बनूंगी या मैं CIA में जाके उनकी एसेट बनूंगी. And literally as a kid, I would be googling how to become an FBI agent. And they're like, oh, first for that you have to be American. Oh, okay. How I used to love watching these justice वाली movies. बचपन से मेरे को शौक था because I think a sense of justice prevails in me and my family. So I was like India. But you see, बचपन में Dear Diary में आप देखो मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है. But बड़े होके मैंने इंडिया के लिए किया लेकिन एक बहुत different platform पे. I became a Miss India. And I won for India, but somewhere else. It was not as a official or a diplomat. जो मेरी ख्वाहिश थी ये करती मैं अगर मैं एक्टर नहीं बनती. For sure, I would have either been a lawyer or something related to the government or armed forces. I mean, India or like the national flag is something that I really like. I feel very passionate about. ये सब जान के तो ऐसा लग रहा है आपका CID और सावधान इंडिया आपका फेवरेट. I mean, सावधान इंडिया और CID बचपन में तो किसने CID नहीं देखा है. I mean, दया दाल में कुछ काला है. हम like I think ACP प्रद्युमन आज भी हैं और I think their stories will stay forever in our hearts. वहीं से हमने सीखा है कि किस केमिकल से क्या है. But I feel सावधान इंडिया was more of a real life, real time stories को पन्नों से पेपर से निकाल के दर्शकों को दिखाना कि क्या हो रहा है. And everything is not as jolly as it seems because हमारी जो 3 टायर सिस्टम है हमारे कंट्री में हमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं. घर घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. हमें लगता है that everybody is living a very good happy life but no, people are going through real life problems. And सावधान इंडिया इन सब चीज़ों को सामने लेके आया. And people can now relate, connect and stand up for themselves. लोगों के पास पहले आवाज़ नहीं थी. किसी घर में कुछ हो रहा है. Now people can speak. So it's also because the government has given them a platform. And shows like this empower people कि नहीं आप अपने लिए खड़े होइए बोलिए. आपकी लाइफ में सबसे पहली सफलता की सीढ़ी क्या थी? आपको क्या लगता है? आपकी वो मिस इंडिया 2014 या आपका कोई सॉन्ग या आपका कोई पहला प्रोजेक्ट? I think मेरी सबसे पहली सफलता as an actor कह रहे हो as a human being कह रहे हो? As a human. As a human being I think it would be when I was 13 years old and I won Miss Noida and I was underage. And somehow the judges loved me so much कि they crowned me Miss Noida's first runner-up. उसके बाद performing in front of a national group of people as a young girl on the spot dancing and winning the competition. छोटी छोटी चीजें boost your confidence. Becoming the head girl of my school, doing extremely well in academics. And when I used to go to, I remember I used to go perform with college students being school के बच्चे also go and compete in debates with your college people in IIT and other places we've gone to compete. But brilliant students, yeah. So they were such an inspiration that you would want to learn more from them and compete better when you would come. So IIM college होता था उस time पे I remember. So we used to go to all these colleges and look at these people and be like, wow, we can do so well and compete with such brilliant minds. So that's an achievement in my own thing as a human being. But winning for India 7 titles internationally at Miss Earth was a game changer and life changing for me because see as a person जिसका एक वो dream नहीं था कि oh I can see the crown on my head. My dream was India. My dream was never just a crown. But एक ताज पहन के जीतना और इंडिया से आपका नाम जुड़ना एक अपने झंडे को लहराना and to have that moment of pride for me will always stay because I'll forever be a Miss India. Whether I am a superstar, star, actor, I will forever be a woman who will be considered to be a Miss India for the rest of her life. So I think that is the biggest achievement and I will always thank the team behind it who helped me, navigated me and my parents and friends. And of course Ankita Sharma is one girl, I have to tell you. उसके वजह से I participated because उसने मेरी pictures directly मुझे बिना पूछे Miss India में भेज दी. And that's how I actually went for it. It wasn't me, it was her, my best friend, who put in my name and my pictures without asking me. इसके बाद जब आपको इंडस्ट्री में स्टेप रखने का चांस मिला वो कैसे पॉसिबल हुआ? जैसे आपने कहा कि ऐसा कि
आपके भी इंस्पिरेशन उनका I love him. उनका पहला प्रोजेक्ट जब उनको याद किया जाता है सर्कस, तो हर आर्टिस्ट का पहला प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनकी यादें उस प्रोजेक्ट से बहुत होती है। तो आपका कोई ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो Yeah. काफ़ी मेमोरेबल रहा है और उसका कुछ BTS यू वांट टू शेयर? BTS will be so many everything on this Only phone. also. But I think Love per Square Foot with Vicky, you know, that was my first film ever. And I think that it's supposed to be a comical role, okay? And as a first newcomer, girls don't expect to be able to do glam, comical, and you want to be launched in a different way, right? But when I read the script, you know, it was a challenge because I'm very different in real life than the script, okay? So, all those dialogues where she's saying, you know, she's trying to be all lovey-dovey and suddenly she has a pun on Vicky Kaushal and he's like, I'm trying to be mushy with you, but you're just like, you know, um, throwing him off the ball. So I would say working with Vicky, working with Anand Tiwari and Andira and everyone was absolutely amazing because after Paka we all used to hang out together. We used to have so much fun. I still meet them. We still have a very fabulous time reminiscing our past, you know, and congratulations to Vicky and Katrina on their baby boy, of course. But you see, your first film is always special because it came with Netflix. आपने वेट नहीं किया कि थिएटर से आई और गई. It was in all the countries in different languages, so everybody could watch us perform internationally through a screen. और वो फिल्म हमेशा वहाँ रहेगी. So for me, in the beginning, you know, you feel कि oh cinema, you know, you're a new person, right? तो आपको लगता है कि यही आपका एक जरिया है to prove yourself. But thanks to you know Netflix coming in, bringing a movie, कि पूरी दुनिया में लोगों ने देख के मुझे मैसेज किया that we love Rashi. So for me, that is enough to begin with. So I think I'll always cherish that एक प्लेटफॉर्म ने मुझे दुनिया के कोने-कोने में लोगों ने मुझे बैठ के देखा है. How was the experience with Himesh Rashmiya sir? Oh, that was my music video. Yeah, He कहता was है the बिल्कुल. first person who launched me in my music video genre. अमिताभ सर से मुलाकात हुई वहाँ तो you know everybody came for the launch. The series was brilliant. So I think Himesh was very fun to work with. You know, people make fun of him because he's funny in some things, but जो talent है, I'm telling you, he picks up a beat and he makes music out of it. So I would always thank Himesh because Himesh after Miss India found me. उन्होंने मुझे अपने एल्बम की you know आपसे मौसीकी का फेस बनाया, तीनों गानों में मुझे डाला, and I think that was a great launch as well because it was big platform, big people, and Amitabh sir launching you. I mean, it's like once in a lifetime you get to meet Amitabh sir like that and be on stage with him and him appreciating your work. So thank you. ऑडियंस को क्या कहना है कि अलंकृता के अलावा उन्होंने आपको कोका गर्ल के नाम से जाना, क्योंकि मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू कि 54 मिलियन क्रॉस हो चुका है. 560 million. 560 प्लस या सो इस तरीके का जब गाना आता है उस गाने का नाम लेते ही उनकी एक्ट्रेस उनकी को स्टार का नाम लोगों के जहन में आ जाता है. तो ये कितना प्राउड मोमेंट आप एज एन आर्टिस्ट आपके लिए? बिल्कुल हमेशा रहेगा because see you know being a कोका गर्ल, आपका सॉन्ग लोगों ने उसको प्यार दिया, लोगों ने उसका रीमिक्स बना के मूवी में करण सर ने लिया. तो आई थिंक इट्स अ सक्सेस इन इटसेल्फ व्हेन पीपल लव योर वर्क. आप चाहे 560 मिलियन, थैंक यू फॉर दैट इंडिया, थैंक यू, बट आप कितने मिलियंस भी किसी गाने का दो, एज एन आर्टिस्ट यू विल ऑलवेज लव योर वर्क. और आर्टिस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होता है एक चीज़ करके, उसको और चाहिए, आगे बढ़ना है, ये करना है. तो मुझे लगता है मैं जब काम करती हूँ मैं आई फील थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी. एंड अगेन लाइक हाँ, जिंदगी भर कोका गर्ल भी मुझे बोला जाएगा बिकॉज ये हर शादी में गाना प्ले होता है. एंड आई थिंक जब आपके गाने खुशी और एक अच्छे वातावरण में प्ले किए जाते हैं तो यू फील गुड दैट यू नो माय सॉन्ग मेक्स यू डांस. सो आई विल ऑलवेज बी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी. एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू नो आने जाने ना करने में गाने एक ऐसी चीज़ें हैं जो आवाज़, जैसे आई रिमेंबर वन ऑफ दी सिंगर्स was mentioning the other day with Faridun that you know actor आते हैं जाते हैं, इंसान आते हैं जाते हैं, you know animals come and go, but आवाज़ ऐसी एक चीज़ है जो you know किसी के जाने के बाद भी रह जाती है, किसी का किरदार आप देखते हो वो भी रह जाता है. But you know music and voice is such a thing that you will always listen to it whether I am today an actor or not, you know whether tomorrow somebody else is singing or not. उनका जो गाना है it will stay forever. So I think voice is something that is so
like touching that it stays forever with you, just as an acting of somebody like Amitabh sir or Dharmendra sir would be. बट एज एन आर्टिस्ट इसके बाद आप लोगों का काम देख के, आपका काम देख के लोग इंस्पायर होते हैं एज ए पब्लिक फिगर। अगर आपको इस यूथ को बताना हो जो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री रिलेटेड क्या बताना चाहोगी, क्या क्या फेस करना पड़ता है एक न्यू कमर आर्टिस्ट को? कोई डार्केस्ट साइड इंडस्ट्री की कोई सच्चाई अगर आपको बतानी हो? You know, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैं अभी 3 साल बाद बॉम्बे वापस आई हूँ, राइट? तो जब मैं चली गई थी, यू नो द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर फीमेल आर्टिस्ट पहले मैं बताऊंगी इज कि योर एज दे डिटरमाइन कितने काम हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। दे यू नो ये जो आपके माइंड में बात डाली जाएगी, प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट। आई नो एज इज इम्पॉर्टेंट, आई नो वर्क इज इम्पॉर्टेंट, योर एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर हियर, बट लोगों की बातों में आके अपना कॉन्फिडेंस खोना, अपना वजूद खोना और अपने जो अपनी डिसिप्लिन और मेहनत से जहाँ तक आप पहुँचे हो, दैट्स अ बिग स्टेप इन इटसेल्फ, एंड आई एम श्योर you will keep going ahead, but don't fall for the trap of, oh, I'm just 20, then I'm 25, then I'm